तुलसी साहिब कहते हैं कि संत की महिमा अपरंपार है। कहे तुलसी हृदय सुन लोजे, यह संदेह कभी नहीं कीजे। साहिब कहते हैं कि हे साधक, यह बात अपने हृदय में गांठ बांध लो और इस पर कभी संदेह मत करना। संतन को गति अगम्य तेला, उनके वाणी बचनी अमेला। संतों की गति, आध्यात्मिक स्थिति और अनुभव अगम्य और बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसे समझना अत्यंत कठिन है। उनकी वाणी और उनके वचन अमूल्य अमृत जैसे होते हैं, जो साधारण बुद्धि से नहीं तोले जा सकते। उनका भेद के नहीं पावे, कोटि जन्म समा गिलगावे। उनका असली भेद, उनका हृदय और उनकी अनुभूति कोई भी नहीं जान सकता, चाहे कोई करोड़ों जन्म तक उनके साथ ही क्यों न रहे। क्या जान जग जीव विचारे, खोजत बड़े बड़े सब हारे। यह संसार के सामान्य जीव क्या जान पाएंगे। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी और ज्ञानी भी संतों की गहराई को खोजते खोजते हार मान गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहावा, वह खोजत कहीं पार न पावा। ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवताओं ने भी संत तत्व को जानना चाहा, परंतु उनकी भी खोज पूरी नहीं हो पाई। बेरहु नेत नेत कहरावे, ओ तारी कोई पार न पावे। कहते हैं कि वेद भी नेति नेति अर्थात नित्य नित्य कहते हैं, अपनी खोज की सीमा तक पहुंच गए। यहां तक कि भगवान के अवतार राम और कृष्ण भी संतों की परमार्थ स्थिति की अंतिम गहराई को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके। यह का लखे जग जीव अंधा, मन तन जन्म काल के फंदा। इस जगत के जीव अज्ञान के अंधेपन में फंसे हुए हैं। वे मन शरीर जन्म और मृत्यु के बंधनों में जकड़े हैं, इसलिए संत की पहचान करने में असमर्थ हैं। दृष्टि पड़े देखन में से ही ते अदृष्ट गति अगस अगाई। यदि उनकी आंखों के सामने भी कोई संत आ जाए, तब भी वे केवल बाहरी रूप में ही देख पाते हैं। संत की जो आंतरिक अदृष्ट और अगम्य गति है, वह उनकी पकड़ से परे रहती है। तुलसी साहिब यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि संत का असली स्वरूप और अवस्था सामान्य बुद्धि, तर्क या दिखावे से नहीं जानी जा सकती। उनकी वाणी अमृत के समान है, पर उसे समझने के लिए अंतःकरण की शुद्धि और श्रद्धा चाहिए। बड़े बड़े देवता और शास्त्र भी संत तत्व की पूर्ण सीमा नहीं पकड़ पाए। संसार के जीव अज्ञान और देह आसक्ति में फंसे होने के कारण संत को पहचान नहीं पाते, भले ही वे सामने क्यों न हो। दी संतन की महिमा सभी कहते साही ल जाए, चरणी आस सबके करे भागन से मसल जाए। संतों की महिमा ऐसी है कि बड़े बड़े राजा और सम्राट भी उनके आगे लज्जित हो जाते हैं। हर कोई उनके चरणों की शरण चाहता है, क्योंकि उनसे दूर जाने वाला व्यक्ति दुर्भाग्य से भर जाता है। ते है सत्य पुरुष अविनाशी, है सतगुरुपण पदवासी। ये संत सच्चे पुरुष हैं, जो अविनाशी है और सदैव सतगुरु के चरणों में स्थित रहते हैं। दृष्टि देह देखन में नाही, है उदरच्छ गति अगम यथाई। उनकी दृष्टि देह तक सीमित नहीं होती, उनकी गति अत्यंत दुर्लभ अगम अर्थात जिस तक पहुंचना कठिन और अथाह है। उनकी गति सूक्ष्म समना भाव है, अरूप रूप नहीं जाऊ। उनकी गति इतनी सूक्ष्म है कि साधारण मन उस तक नहीं पहुंच सकता। वे निराकार है, रूप में नहीं बंधे और उनका कोई नाम आकार सीमित नहीं है। सूरज तेज बड़ा जगमाही, उससे अधिक तेज के नाही। जैसे सूर्य का तेज संसार में सबसे अधिक है, वैसे ही संतों का तेज उससे भी बढ़कर है, लेकिन वह बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आंतरिक दिव्य तेज है। कोटि सर एक राम लजावे, संतन की महिमा सगावे। यदि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एकत्र हो जाए तो भी संतों के एक रोम के तेज के सामने
वह लज्जित हो जाएगा। यही उनकी महिमा है। कोटि सूर्य रोम कहाई, ऐसे सेम करें जन भाई। करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी संतों के शरीर के एक रोम की तुलना में छोटा पड़ जाता है। ऐसे संतों की महिमा का अंत नहीं। यह संस्योदा अगम यथाऊं, कहे लग हृदय बरनी बताऊं। इन संतों की महिमा अगम और अथाह है। हृदय चाहे जितना कहने का प्रयास करे, शब्दों में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। यह अथाह के था के केटिन करे उपाय, सत्संग बिन जाने नहीं दयादीन प्रभाव। अथाह सागर की गहराई को मापने जैसा है इनकी महिमा जानना। यह सत्संग के बिना नहीं जानी जा सकती, और केवल वही से जान सकता है जिस पर संतों की दया और दीन जन प्रेम की दृष्टि हो। हृदय सतगुरु का पद भारो, यह का जाने जगत अनारो। हे हृदय, सतगुरु के चरणों का भार तथा सम्मान, श्रद्धा जिसके अंदर नहीं है, वह व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता। किमकिट उस्मज के माही, जड़ता ज्ञान खान में आई। जैसे कीड़ा उस्म जंडा जीव मिट्टी में रहता है, उसे ही सब कुछ मानता है, वैसे ही जड़ता में फंसा मनुष्य ज्ञान के भंडार के सामने भी अंधा बना रहता है। ज्ञान का भंडार क्या माने? संत। संत जैसे संत के ज्ञान रूपी भंडार के सामने भी अंधा बना रहता है। यह कहा जाने जीव यचेता, बंची अबदही हृदय नहीं हेता। अचेत अर्थात आय जागरूक जीव इसे नहीं जान सकता। वह अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है और संतों के प्रति प्रेम भी नहीं रखता। चेतन तन में चेत ना पावे, जड़ता तन की कौन चलावे। जिसको चेतन मानव शरीर मिला है लेकिन उसमें चेतना का अनुभव ही न हो, तो वह जड़ता के शरीर को कैसे चला सकता है। अर्थात चेतन शरीर पाकर भी यदि ज्ञान न जागे तो जीवन व्यर्थ है। जड़ तन खानी तीन विस्तारा, चौथे नरदही निस्तारा। जीव जंतुओं के 3 प्रकार के जड़ तन होते हैं, अंडज, जायज, स्वेदज और चौथा नर्तन जो मुक्ति का द्वार है। तन्न सचेत सच अपनी नाही, पशुवंत में नहीं ज्ञान समाई। यदि मानव शरीर में भी चेतना न हो तो वह पशुओं के समान ही हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं ठहरता। संत कृपा विचरन्न प्रभाव, यह अचेत वे सहज स्वभाव। संतों की कृपा से ही मनुष्य के भीतर दिव्यता का प्रभाव होता है, अन्यथा उसका स्वभाव अचेत ही रहता है। उनके मन इच्छा में नाही, चले जाते हैं सहज सभाई। संतों के मन में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, वे सहज भाव से दिव्य नियमों के अनुसार चलते रहते हैं। मरत जोव जा चरण से, सहज चलत के माही। जा खुंदाए कुछ के मरे, छूबत नर तन माई पाई। जो व्यक्ति संतों के चरणों में समर्पित होकर के सहज भाव से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सच्चा धनी है। लेकिन जो मोह और अहंकार के बंधन में मर जाता है, वह नर्तन पाकर भी व्यर्थ गया। संत चरण प्रताप से खानी राह रुकती जाए। चरकट तर नर तन में सतगुरु मिट सकल सुभाए। संतों के चरणों के प्रताप से जन्म मरण का रास्ता, संसार की गति रुक जाती है। मनुष्य शरीर पाकर यदि सतगुरु मिल जाएं तो उसके सभी दोष और बुरे स्वभाव मिट जाते हैं। हृदय सने गति संत की, बेअंत कहा कह लग कहे। तन मन सुरती धर, ध्यान करी के लगी चरणन रहे। संतों की गति अनंत है, उसे कहकर पूरा नहीं बताया जा सकता। जिसने अपने तन मन और स्मरण को संतों के चरण ध्यान के घर में लगा दिया, वह सदा उनके चरणों में ही लमा रहता है। कहूं और ठोर ने छूट छटके, भटक भव ब्रह्म न गहे। जे चरण लीनी अधीन होकर, चिन्ह चेत से ना वहे। जो संतों के चरणों में लीन हो गया, वह कहीं और भटकता नहीं, जन्म मरण के भ्रम में नहीं पड़ता। चरण सेवा में अधीन होकर उसकी चित्त धारा कहीं और नहीं बहती। पशु कोट किसे कदाचित,
काइव जीव जान नर तन वे भय, चित्त हित ही में सांची उपजे, सरती तन मन से लगे। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद ही जीव को दुर्लभ मनुष्य तन मिलता है। जब यह सच्चाई मन में बैठ जाए तब तन मन के संतों के चरणों में लग जाना चाहिए, और लग जाता है। अस बचन बाक विचार मन में, संत सब ऐसी कहें, हृदय समरत सब से खेली, वेद बान के गहें। सभी संत यही कहते हैं, जो इस वचन पर मनन करता है उसके अंदर सत्य समा जाता है। फिर वह संत प्रेम के बाण से ऐसा बंधा जाता है कि सबके साथ रहते हुए भी भीतर केवल संत स्मरण रहता है। जिसने अपने चित्त को संतों के चरणों में निवास दिया, अन्य सभी आशाएं भुला दी और सतमत सच्चा ज्ञान को अपनी सूरत स्मरण धारा के साथ जोड़े रखा, वह प्रतिदिन संतों के मिलन के लिए लायक रहता है। जिसके हृदय ने इस वचन पर विचार कर लिया, वह कभी मृत्यु काल के भय में नहीं रहता। मनुष्य शरीर में रहते हुए जो सतगुरु के पद की सेवा करता है और संत चरण को मन से पकड़ लेता है, वह सफल जीवन पाता है। चरण छुए छिन छिन में भाई, 8 पहर रहे लगन लगाई। जो बार बार संत चरणों का स्पर्श करता है, वह दिन रात 8 पहर उनकी लगन में डूबा रहता है। सन में बास बसे नहीं ओरी, संत दया से बंधन छोरी। जिसके मन में संतों का वास है, उसमें कोई और वासना नहीं रहती। संतों की दया से ही वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जड़ चेतन बंधन की गांठी, अंदर खले भ्रम की ठगाठी। जड़ अज्ञान और चेतन वासनाओं के बंधनों की गांठ संत खोल देते हैं और भीतर के भ्रम की ठगी समाप्त कर देते हैं। मेला मन साबुन से धावे, गही गुरु ज्ञान ही में जावे। जैसे साबुन से कपड़ा धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही गुरु ज्ञान से मन के मैलेपन को धोना चाहिए। जब मन में गुरु का ज्ञान दीप जलता है, तब दिन रात परम प्रकाश का अनुभव होता है और ध्यान के अनेक प्रकार के प्रकाश फैलते हैं। अगम अनेन नैन से न्यारा, से जाने संतन का प्यारा। यह अगम दुर्लभ ज्ञान साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, केवल वही से जानता है जो संतों का प्यारा है। भक्त पदार्थ सार, यह नर जग जाने नहीं, जग के विषम विकार से सब समझे साच करी। भक्ति ही जीवन का सार है, लेकिन इस जगत का मनुष्य इसे नहीं जानता। इसके विपरीत जगत के विषम विकारों, वासना, लोभ, क्रोध कोई सच्चा ज्ञान मान लेते हैं। हे स्वामी हक संस आहे, हृदय के कहो समननी सनाहे। उस मज चरण भद्दे नरदेहा, नर तन में नहीं संत सनेया। हृदय कहता है कि हे स्वामी, हकीकत यह है कि मनुष्य के हृदय में संदेह है। मनुष्य शरीर पाकर भी उसका हृदय संतों के चरणों के प्रेम से खाली है। जैसे कीड़े या अन्य जीवों में दिव्यता का प्रेम नहीं होता। इसका कारण यह है कि मनुष्य व्यर्थ के भ्रम खेल में लगा हुआ है। जिसके हृदय में संदेह है, वह मनुष्य होते हुए भी संतों के वचनों को अपने कानों से ग्रहण नहीं करता। सच विश्वास नहीं मन आवे, कहो स्वामी यह कैन प्रभाव है। मन में सच्चा विश्वास नहीं आता, हे स्वामी यह किस प्रभाव से है। संतों की महिमा तो सनातन काल से गाई जा रही है, फिर भी मन में विश्वास क्यों नहीं आता। सभी अवतार रामकृष्ण आदि मनुष्य शरीर में ही आए हैं। संतों के चरणों की महिमा गाकर सब प्राणियों को यह गहरी बात बताई गई है। सुन कथा नित कान, बयान बरन ब्रह्मक न हो। संतन के जस जान, गाय माहतम सबो सब। रोज कथा सुनो, केवल वर्णन मात्र नहीं बल्कि भ्रम को दूर करते हुए संतों का यश और महिमा जानकर सबको ये उपकार सुनाना चाहिए। चलती ज्ञान और सूप ज्ञान में क्या कहते हैं, सुन हृदय ये देखत भूला, ठगी ठगी रचा काल तजमूल। सुनी सुनी के सब बफ बढ़ाए, खेत रहा खर नाज गड़ाए। हे हृदय,
हृदय उनका परम शिष्य था। हे हृदय सुन, लोग देखने में तो समझदार लगते हैं पर भीतर से ठगे हुए हैं। मूल सत्य को छोड़कर मोह माया ने उन्हें ठग लिया है। बार बार सुनने पर भी वे केवल बक बक करते हैं। जैसे खेत में खरपतवार छोड़ दिया जाए और अनाज को गाड़ दिया जाए, अर्थात खराब कर दिया जाए। यदि खेत खरपतवार से भर गया तो उसमें अनाज नहीं उग सकता। वैसे ही जिनके ज्ञान के संतों का प्रेम नहीं है, उनका ज्ञान खरपतवार की खेती जैसा है, जिसमें अनाज की फसल नहीं, केवल व्यर्थ की जड़ बातें होती हैं। जैसे छलनी आटा छानने पर असली आटा नीचे गिर जाता है और ऊपर केवल भूसी रह जाती है, वैसे ही दुनिया का अधिकांश ज्ञान असली सार को गिरा देता है और केवल व्यर्थ की बातें रखता है। यही विधि ज्ञान गहे जग सारा, तत्वस्तु कहे नहीं विचारा। यही विधि है जिससे संसार का अधिकांश ज्ञान प्राप्त किया जाता है, लेकिन कोई भी उसके तत्व को पहचान कर विचार नहीं करता। ज्ञान मान की बड़ी मोटाई, भक्ति करीबी कहा न पाए। लोग अपने ज्ञान और मान अहंकार में मोटे हो जाते हैं, परंतु भक्ति और विनम्रता को नहीं देखते, न अपनाते। संत चरण या से नहीं भाजे, क्यों करे हृदय सांच समाज। इसलिए जिनका मन इस संसार के अहंकार से भरा है, वे संत को चरणों से दूर रहते हैं। और जब तक ऐसा है, हृदय में सच्चा विश्वास और भक्ति कैसे समा सकती है। संतों के चरणों की महिमा इस सनातन है, पर अविश्वास और संदेह के कारण लोग उससे दूर रहते हैं। काल और अहंकार मनुष्य को ठग लेते हैं। ज्ञान का उद्देश्य सार को पकड़ना है, लेकिन अधिकतर लोग अर्थहीन बातें पकड़ते हैं और असली सत्य गिरा देते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति और विनम्रता के साथ हो, तभी संत प्रेम हृदय में बस सकता है। सब ज्ञान सज्जन कहे, फूपर देत निकार, सार ही एक खंडर धरे, पल पल करत विचार। कुछ लोग संतों से सुनकर ज्ञान को ऐसा पकड़ते हैं जैसे कोई सांप मोती को निगल ले, पर उसका उपयोग नहीं कर पाता। विज्ञान का असली सार त्याग देखकर केवल खोखली बातों में उलझे रहते हैं। उनके हृदय में ज्ञान का खजाना होते हुए भी वे उसे पल पल केवल सोचते भर रहते हैं, व्यवहार में नहीं लाते। हृदय नरिय बड़े अभागे, सार छोड़ी चक्र में लागे, कहो वो फल के चाह बनाए, चक्र के फल के किन न खाएं। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो सारभूत ज्ञान को छोड़कर केवल दिखावे और बाहरी बातों में लग जाते हैं। वे ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति सुंदर फल का छिलका तो संभाल कर रखे, पर फल का गुदा असली स्वाद ना खाए। यह जग चक्र रीत समाना, संत चन फल के पार ध्याना, चंचीन कर करे असे है, या विधि जग खावे सबके है। इस संसार में भी यही रीति है। लोग संत के चरणों में आकर भी बाहरी आडंबर और सतही चीजों पर ध्यान देते हैं। असली सार चरण का अमृत रस पहचान कर पीने के बजाय वे केवल उसका नाम लेते हैं और दिखावा करते हैं। इस प्रकार सारी दुनिया छिलकों से पेट भरने की कोशिश करती है। छिलकों से तो भूख नहीं मिट सकती, इसलिए जो लोग केवल सतही ज्ञान लेते हैं वे अंततः भूखे ही रहते हैं, वे उलझनों में गिरते हैं। लेकिन सच्चे सज्जन और परम स्नेही भक्त संत के वचनों को मानते हैं और उनके कहे अनुसार हितकारी आचरण करते हैं। अगम सुधारसी अमृत बानी, से उनके गई करी पहचानी, संत बचन हृदय अभिलाषा, रस विशेष सज्जन ने चाखा। सज्जन लोग संत की अगम्य अमृत समान वाणी को पहचान कर ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में सत्वचनों के प्रति विशेष अभिलाषा होती है और वे उस रस का विशेष स्वाद चखते हैं। अमृत रूपी संत के वचन गहे सनकान, से सज्जन सतरीति में हित चित करत प्रमाण। संतों के वचन अमृत के समान होते हैं। जो सज्जन उन्हें ध्यानपूर्वक कानों से ग्रहण करते हैं, वे सत्य मार्ग में आचरण कर अपने चित्त को कल्याण में लगाते हैं। सुन हृदय ये खानी सुभावा, बनर देह जड़ तन सभावा, दे घर छूटे जस खाना, जाका जैसे उपजय ज्ञाना। हे हृदय, इसकी खान को सुनो। मनुष्य देह वास्तव में जड़तन है। जैसे घर में रखा भोजन एक दिन समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह शरीर भी छूट जाने वाला है।
इसमें जो ज्ञान उपजे वह ही स्थायी है। मनुष्य तन पाकर भी अगर उसने केवल जड़ वस्तुओं के लक्षण ही अपना लिए तो उसने क्या किया? थोड़े प्रभाव से ज्ञान नहीं उपजता, और सतगुरु के बिना तो जो कुछ ज्ञान है वह भी आसक्त और अधूरा हो जाता है। जा रंग पगे वही खसबोहे, निकर तदपि तरंगे से, भंवर न करे चंप प्रभासा, वह सगंधि संग रहे उदासा। जिस रंग अर्थात संगति में मनुष्य लग जाता है उसी के अनुसार उसका जीवन ढलता है, परंतु यदि मनुष्य केवल बाहरी संपर्क में रहे और भीतर रस न ले तो वह ऐसे है जैसे भंवरा अगर चंपा फूल पर बैठा भी हो तो उसकी सुगंध से उदास और अलग थलग रहे। ऐसा मन भंवरे की नानी की तज फीकी पर जा, नोम कीट जस नीम प्यारा, विष के अमृत कहे गंवारा। ऐसा मन भंवरे के समान नहीं है जो मधुर रस का प्यासा होता है, बल्कि यह तो उल्टा है। अच्छी और मधुर चीज छोड़कर फीकी और बेस्वाद चीज पर जाता है। जैसे नीम के कीड़े को नीम प्रिय होती है, वैसे ही यह मन भी विष को अमृत समझकर स्वीकार कर लेता है। विष रंग के संग में परे किया न मन के तंग, संग मिले मदमाला जब निक्षय कदरंग। यदि कोई मनुष्य विषैली रंगत दुष्ट संगति में पड़ जाए तो मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। जैसे यदि मधु अर्थात शहद में मधुमक्खी के साथ गंदा रंग मिल जाए तो उसका असली स्वाद और शुद्धता खत्म हो जाती है। बुरी संगति चाहे थोड़ी क्यों ना हो, पूरे चरित्र को कलुषित कर देती है। मन भंवरा सत्संग जब पावे, हृदय विषय बास जब जावे। जब मन रूपी भंवरा सत्संग के कमल पर जा बैठता है तब उसके हृदय से विश्वासना इंद्रिय भोग की गंध दूर हो जाती है। जैसे हलवाई जलेबी बनाकर उसमें पूरा रस भर देता है, वैसे ही सत्संग हृदय में अमृत रस भर देता है। सच्चे संत संग का रस तभी पूर्ण रूप से चखा जा सकता है जब हृदय से दुराग्रह, संकीर्णता और कुसंस्कार दूर हो जाएं। यदि संगति में रहकर भी देह आधारित अहंकार और लज्जा नहीं छोड़ता तो वह सत्संग का फल नहीं पा सकता। यदि कोई सत्संग में जाए पर उसकी रीति अर्थात शरणागति, नम्रता, ग्रहणशीलता न जाने तो उसका मन का अभिमान कैसे छूटेगा? जिस मनुष्य का हृदय अहंकार और ममता के वश हो गया वही वास्तव में हार गया। और यदि मद व ममता ने संसार को डुबो दिया, बिना सतगुरु नहीं कर्म न साहे, जा कदाचित कर केटी उपाय। सतगुरु के बिना कोई कर्म सफल नहीं होता। हाँ, कभी कभी किसी का पुण्य या संयोग आंशिक लाभ दे सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण का वास्तविक ठिकाना सूर्य ही है, वैसे ही सज्जन का मन अंततः अपने सदगुरु में ही लीन हो जाता है और सांसारिक प्रकाश ब्रह्म नष्ट छोड़ देता है। सूर्य आकाश में रहता है लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी पर बिखरती हैं। जब ये किरणें अपने स्रोत की ओर लौट जाती हैं तो यह उसी तरह है जैसे सच्चे शिष्य का मन सतगुरु में लौटकर स्थिर हो जाता है। सज्जन का स्वभाव है कि वह सत्य, न्याय और कल्याण में रहता है। असज्जन का स्वभाव है कि वह अनीति और छल में लगा रहता है। सज्जन हंस की तरह होते हैं जो केवल मोती चुगते हैं, मुक्ति के साधन अपनाते हैं, जबकि असज्जन बगुलों की तरह होते हैं जो केवल मछली अर्थात भोग पकड़ते हैं। असज्जन अंधे के समान है, वे संतों की बुद्धि, वाणी और उपदेश को पहचान नहीं पाते। ये लोग शास्त्र और महात्मा की महिमा का गीत तो पढ़ लेते हैं पर उनका हृदय खुलता नहीं, इसलिए सार तक समझ नहीं पाते। ऐसे लोग सत्संग का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल कर्मकांड में उलझ रहते हैं और सच्चे सार को घटा देते हैं। यह अज्ञान इस संसार में फैला हुआ है। बस थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनका स्वभाव वास्तव में शुभ और शुद्ध है।